हेलो बच्चों, आज क्लास 8 के साइंस टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव। तो आपको समझना होगा कि सूक्ष्म जीव क्या है। द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सीन बाय ओपन आई बट इट कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स वैसे जीव जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं या ओपन आंख से नहीं देख सकते हैं, उसे केवल हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का इतिहास क्या है। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल। सेल का जो सबसे पहले जो खोज किया वो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। इन 1872 रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व टीबी, मतलब टीबी के जो सूक्ष्म जीव है, ट्यूबरक्लोसिस के जो सूक्ष्म जीव है, उनका सबसे पहले खोज रॉबर्ट कोच जो 1872 में किए। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। साइंस के वैसे विभाग, वैसे क्षेत्र जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, हम उसमें पढ़ते हैं, उसके विषय में जानकारी लेते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये है कि एक सूक्ष्म जीव का साइज क्या हो सकता है। तो सूक्ष्म जीव का साइज जो है, स्मॉलेस्ट साइज इसका माइक्रोन मीन्स माइक्रोमीटर में, और लार्जेस्ट साइज इसका लगभग 1 मीटर से अधिक तक होता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इनके बेसिस के आधार पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कितने कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके बेसिस के आधार पे, उनके निवास के स्थान पे कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकेंड पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र अवस्था में रहे। और सेकेंड है पैरासाइटिक, मतलब जो हमेशा दूसरे के ऊपर आश्रित रहे। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट का डेफिनेशन हो जाएगा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट या द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which survive independently and reproduce themselves। मीन्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्वतंत्र अवस्था में रहे और अपने आप से वो रिप्रोड्यूस करे, प्रजनन करे, उसे हम फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकेंड है पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट organism which survive independently and reproduce by their
हैबिटेट इज कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहे और दूसरे ऊपर आश्रित रहने के बावजूद ही वो अपना जीवन यापन कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके, उसे हम पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी कितने हैं, इनको किन किन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो इनको डिवाइड करने का जो सबसे मुख्य कारण है या सूक्ष्म जीव का कह सकते हैं कि जो मेन कैटेगरी है वह 5 प्रकार का है। वह 5 प्रकार द मेन कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव को जो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, तीसरा अलगी, चौथा प्रोटोजोआ और 5वां वायरस। ये 5 ऐसे सूक्ष्म जीव है, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में जो रोग है, जो भी जिस तरह से बीमारी है, ये 5 से ही फैलता है। अभी आपके सामने जो सबसे महामारी का जो आप देख रहे हैं, तो उस महामारी में भी जो है वो वायरस का है। कोरोना नाम से या कोविड-19 के नाम से एक वायरस है जो पूरे देश में महामारी फैला चुका है। तो जितने भी ये 5 है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, इन्हीं 5 में से वो रोग होते हैं। और सभी में जो रोग होते हैं इनका प्रकार अलग अलग होता है। फिर उनके प्रकार के हिसाब से हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं और फिर हम इसका उपचार करते हैं और ठीक होते हैं। तो पहला बैक्टीरिया था, सेकंड फंगाई, तीसरा अलगी, चौथा प्रोटोजोआ, 5वां वायरस। मीन्स बैक्टीरिया मीन्स ये आपका जीवाणु, फंगाई मीन्स कवक, अलगी मीन्स शैवाल, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ और वायरस का विषाणु। ये 5 कैटेगरी है जो सभी तरह के जो है रोग फैलाने में मदद है। अब सभी का जो है कैटेगरी अलग अलग है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बैक्टीरिया का ये पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इस तरह से हम 5 का एक एक करके हम इसका स्टडी करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।